आज हम बनाएंगे ये मसाला दाल खिचड़ी। इसमें हम डालेंगे ढेर सारी सब्जियाँ। तो ये सब्जियाँ और मसाले इस खिचड़ी को बनाते हैं बहुत ही स्पेशल। आज की इस खिचड़ी को हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो बस 10 मिनट में आप ये टेस्टी खिचड़ी बना के तैयार कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी को पसंद आती है। बहुत ही फटाफट से बनने वाली रेसिपी है जिसे आप मकर संक्रांति पे भी बना सकते हैं। बासमती चावल लिए हैं मैंने यहाँ पे 1 कप। तो मेरे पास चावल का टुकड़ा नहीं है, अगर आपके पास बिल्कुल महीन चावल टुकड़ा है तो आप वो भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 3/4 वाला जो चावल होता है वो यूज़ कर रही हूँ। अब हरी मूंग की दाल लेंगे, तो जो छिलके वाली मूंग की दाल होती है वो ली है मैंने आधा कप। ये भी इसमें डाल देते हैं। और इसी के साथ मैं पीली वाली दाल डाल रही हूँ। ये है बिना छिलके वाली धुली हुई मूंग की दाल, ये भी आधा कप डालेंगे। अब सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से धोएंगे। 2-3 पानी से अच्छी तरह से इसको धो लें और धोने के बाद में इसको फिर से पानी डाल के भिगो के रखेंगे। खिचड़ी के लिए जो दाल चावल हैं उनको भिगोना बहुत ज़रूरी है, तभी वो घुटी हुई बनती है। तो यहाँ पे मैं अब इसको भिगो के रख रही हूँ करीब आधे घंटे के लिए। तब तक खिचड़ी का मसाला बना लेते हैं। तो मैं यहाँ प्रेशर कुकर में तेल डाल रही हूँ थोड़ा सा। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं। तेल गर्म होने पर इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ते, इसी के साथ 2 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च भी मैं डाल रही हूँ, जो कि खिचड़ी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट देती है। ज़ीरा डाल देते हैं 1 चम्मच। 1 चम्मच राई भी डाल देंगे। हींग के बिना तो खिचड़ी बिल्कुल इनकम्प्लीट है, तो थोड़ी सी हींग डालेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को भूनेंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इस मसाले में से। अब अदरक डालेंगे बारीक कटा हुआ, और इसी के साथ मैं लहसुन डाल रही हूँ। ये लहसुन ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अगर आप इस खिचड़ी को संक्रांति के लिए बना रहे हैं या फिर किसी पूजा प्रसाद के लिए बना रहे हैं तो फिर आप लहसुन और प्याज को स्किप कर सकते हैं। बिना उसके बाकी सब चीज़ें आप यूज़ करें। हरी मिर्च डाल देते हैं थोड़ी सी इसमें, और इसी के साथ मैं प्याज डाल रही हूँ। पतली स्लाइस करी हुई प्याज है ये। प्याज को अब अच्छी तरह से भूनेंगे। इस रेसिपी के सभी इंग्रेडिएंट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। जब आपको लगे प्याज थोड़ी सी फ्राई होने लग गई है, तब हम इसमें डालेंगे सब्जियाँ। सबसे पहले मैं गाजर डाल रही हूँ, यहाँ आधी कटोरी गाजर डालेंगे। इसी के साथ फूल गोभी, जिसके मैंने पीसेस तोड़ के रखे हुए हैं। शिमला मिर्च आधी, जिसको मैंने स्लाइस करके रखा हुआ है। आलू भी डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ का। अब इसी के साथ मैं मटर डाल रही हूँ। मटर आप आधी कटोरी से ज़्यादा ले सकते हैं थोड़ी, ये बहुत ही अच्छी लगती है खिचड़ी में। तो ये सारी सीजनल सब्जियां हैं, इसलिए मैंने ये डाल दी हैं। आप अपने पसंद के कोई भी सब्जियां यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हल्का सा इनको मैंने फ्राई कर लिया है। बस 1 मिनट तक इसको चलाएंगे और फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो आधी कटोरी टमाटर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। इसी के साथ मसाले भी डाल देते हैं। हल्दी डालेंगे 1 चम्मच। लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच। धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। और अब आधी चम्मच गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला का तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इस खिचड़ी में। अब मसालों को धीमी आंच पे थोड़ा भून लेंगे। 1 मिनट तक मैंने इन मसालों को सब्जियों के साथ चला लिया है, ताकि उनका कच्चापन निकल जाए और खिचड़ी में बढ़िया सा फ्लेवर आए। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर भी आ रहा है अब इस सब्ज़ी में। तो इस स्टेज पे अब हम इसमें डाल देंगे जो दाल चावल हमने भिगो के रखा था। तो अच्छी तरह से भीग गया, इसका पानी मैंने निकाल दिया है। अब इसको इसमें डाल के, और पानी हम बिल्कुल करेक्ट मेजरमेंट से डालेंगे। तो यहाँ पे हमने दाल और चावल मिला के 2 कप लिया है, तो उससे मैं यहाँ पे 5 से 6 कटोरी पानी डाल रही हूँ। तो मैंने 6 कटोरी पानी नाप के रखा हुआ है, वो इसमें डाल देते हैं। अब दे देते हैं इसको अच्छा सा एक मिक्स। तो देखिए पानी बिल्कुल सफिशिएंट लग रहा है। बाद में अगर हमें लगेगा खिचड़ी बनने के बाद ये गाढ़ी है, तो हम तब पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें उबाल आने देंगे। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि जैसे ही हम कोई नई रेसिपी अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले। अब इसमें अच्छे से बॉईल आ गया, तो मैं इसका ढक्कन लगा रही हूँ। ढक्कन लगा के हम इसको रख देंगे लो फ्लेम पर 2 सीटी आने तक। 2 सीटी आने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसकी स्टीम अपने आप निकलने दें। अब आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ी है ये खिचड़ी। अभी अच्छी तरह से इसको घोट लें, अच्छी तरह मिक्स दे दें, क्योंकि हमने चावल टुकड़ा यूज़ नहीं किया है। जितनी ज़रूरत हो उतना गर्म पानी करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी गर्म करके इसमें ऐड कर दिया है। अब आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हो जाते हैं कंप्लीट। इतनी बढ़िया सी ये खिचड़ी लग रही है, इतनी कलरफुल है, बहुत टेस्टी भी है। हमने अभी तक इसमें देसी घी यूज़ नहीं किया है, जो कि खिचड़ी में ज़रूर डलता है। तो देसी घी हम यहाँ पे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको पहले प्लेट में निकाल के और इसमें लगाने वाली हूँ एक तड़का। तो इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। गर्मा गर्म वेजिटेबल मसाला खिचड़ी आप सर्व कर सकते हैं दही, रायता,
पापड़ या फिर अपने पसंद के किसी भी अचार के साथ। अब तड़का लगाने के लिए मैंने एक बड़ी चम्मच देसी घी को अच्छी तरह गर्म किया। इसमें डाला ज़ीरा, साबुत लाल मिर्च और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लहसुन भी डाल सकते हैं। अब इस तड़के को इस खिचड़ी पे डाल देंगे और ये गर्मा गर्म खिचड़ी तैयार हो गई सर्व करने के लिए। ये मसालेदार खिचड़ी अपने आप में एक कंप्लीट मील है। इसको आप कभी भी बनाएं, बच्चे बड़े इसे सभी पसंद करते हैं। बहुत ही टेस्टी है, ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहें। देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।